नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज़ पर। कल्पना करिए आज़ादी से पहले का भारत, जहां हम अपने ही देश में अंग्रेजों के इशारे पर नाचने को मजबूर थे। कानून भी उनका, शासन भी उनका, फैसला भी उनका। उस वक्त सोचने पर लोगों को कैसा लगता होगा कि हम खुद वोट देकर अपने नेता चुन सकेंगे। ये सपना सच हुआ आज़ादी से 4 साल बाद, जब भारत में पहली बार आम चुनाव का आयोजन संपन्न हुआ। 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश में चुनाव का पहला वोट श्याम शरण नेगी के द्वारा डाला गया था। उस समय हिमाचल प्रदेश में काफी ठंड पड़ रही थी, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर चुनाव कराया गया। आपको बता दें कि बूथ पर मतदान सामग्रियों को खच्चर पर ले जाया गया था। हम सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी और 26 जनवरी 1950 को भारत लोकतंत्र बना था। उस समय पूरी दुनिया की नज़र हम पर थी। सबको लगता था कि अंग्रेजों से आज़ादी के बाद हम लोकतंत्र को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को गलत साबित करते हुए 1951 से 1952 में पहला आम चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न कराया। आपको बता दें कि उस समय 497 लोकसभा सीटें और राज्य विधानसभा में 3283 सीटें थी और 17 करोड़ 32 लाख 343 रजिस्टर्ड वोटर थी, जिसमें 85 वोटर निरक्षर थे। उस समय वोट डालने की न्यूनतम 21 वर्ष थी। ये चुनाव लगभग 5 महीनों में 68 फेजों में संपन्न हुआ था। हालांकि उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था। इस चुनाव को कांग्रेस ने 346 सीट लाकर जीता था। कांग्रेस को कुल 44.99% वोट मिले थे। कांग्रेस के अलावा सिर्फ 2 ही पार्टी दहाई तक का सीट जीत पाई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीट लाकर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली थी। इस चुनाव में कुल 53 पार्टियां और 1874 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था। आचार्य कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर पार्टी को 9 सीटें मिली थी। हिंदू महासभा को 4, भारतीय जनसंघ को 3 और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 सीटें मिली थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद बहुत बड़ा था, लेकिन विपक्ष में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कई प्रतिभाशाली नेता मौजूद थे, लेकिन उनकी पार्टी सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं कर पाई, क्योंकि वो सोशल मीडिया का नहीं बल्कि बैलगाड़ियों का जमाना था। आज की तरह इतने सारे न्यूज चैनल्स भी मौजूद नहीं थे। पंडित नेहरू ने 40,000 किलोमीटर का यात्रा किया और कुल 3.5 करोड़ लोगों को संबोधित किया था। हमें ये चुनाव जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। तब के वोटर पढ़े लिखे नहीं थे, वह मतदान पत्र के नाम भी नहीं पढ़ सकते थे। उनमें वोट देने का कोई मोटिवेशन नहीं था। उन्हें वोटिंग बूथ लाने के लिए कंबल और बंदूक का लाइसेंस देने का वादा किया गया। घर घर जाकर इनका रजिस्ट्रेशन करना कठिन काम था। उस समय की महिलाएं नाम पूछने पर फला की पत्नी और फला की माँ बताती थी। पहाड़ों जंगलों जैसे इलाकों में जाने में काफी कठिनाई होती थी। कार्यकर्ता को रास्ते में लूट लिया जाता, कभी बीमार पड़ जाते। वोटर के लिए लोहे की मत पेटी बनाई गई थी, वो भी अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग, जिस पर उनके चुनाव चिन्ह बने हुए थे। आपको बता दें कि पहले आम चुनाव प्रति वोटर चुनाव खर्च 60 पैसे आया था और ये 2019 में 72 रुपए प्रति वोटर हो गया। ये चुनाव सुकुमार सेन के नेतृत्व में कराया गया था। इस चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, सुभद्रा जोशी, जीबी मालवांकर जैसे कई नेताओं को जीत मिली और लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई को आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका भी मिला। वहीं कई बड़े नेताओं का हार का सामना भी करना पड़ा। इस चुनाव में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बॉम्बे के कांग्रेस प्रतिनिधि नारायण सदोबा ने हरा दिया। मजदूर पार्टी के आचार्य कृपलानी को भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये थी देश के पहले आम चुनाव की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।